नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वर्ण विचार वो चल रहा है और पीछे के 2 वीडियोज आप देख चुके हैं और जिनके अंतर्गत आपने वर्ण की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा, वर्णों की कुल संख्या और उसके बाद में वर्णों के प्रकार और उसके बाद में वर्णों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वर्ण के प्रकार। उसके अंतर्गत हम सब स्वर पढ़ रहे हैं सबसे पहले, और स्वर का जो वर्गीकरण है वो 5 आधार पर हमने किया था, जिसके अंतर्गत 2 वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 वर्गीकरण उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर, और उसके बाद में उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर है वो 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में उच्चारण के आधार पर अनुनासिक और निरनुनासिक स्वर वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो वर्गीकरण है वो देखिए, और वो है जिह्वा की क्रियाशीलता या उत्थापित भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ स्वर 3 प्रकार के। नंबर 1 अग्र स्वर, और 2 नंबर मध्य स्वर, और पश्च स्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्थापित भाग के आधार पर और स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है, आगे के भाग में कंपन होता है, तो वो अग्र स्वर। समझ चुके हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का जो आगे का भाग है उसमें कंपन होता है, यानी वो सक्रिय होता है, तो वो अग्र स्वर होगा। और इसके अंतर्गत 4 स्वर, और वो कौन से? ई और ए ऐ। ये 4 स्वर हैं, वो अग्र स्वर है। कौन से वर्गीकरण का कौन सा रूप? जिह्वा की क्रियाशीलता या उत्थापित भाग के आधार पर। अलग जो दूसरा वर्गीकरण है उस रूप में ये अलग नाम से होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्थापित भाग के आधार पर, तो वहाँ ये इनका नाम अग्र स्वर। और जीभ का आगे का भाग सक्रिय जब उच्चारण करते हैं, ई ए ऐ, आगे का भाग सक्रिय, इसलिए इनको अग्र स्वर। और उसके बाद में दूसरा, इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अग्र का मतलब होता है आगे। आज के ज़माने में आगे कौन है? और वो लड़कियां। इसलिए ये सारे के सारे आप इनको देखेंगे तो ये आपको स्त्रीलिंग रूप दिखाई देगा, ई और ए ऐ। तो इसलिए ये अग्र स्वर। मध्य स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के बीच का भाग या मध्य भाग जिसको कहते हैं वो सक्रिय होता है या मध्य भाग में कंपन होता है, तो वो मध्य स्वर। और मध्य स्वर वो है केवल एक ऐ मध्य स्वर है। और उसके बाद में पश्च स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे के भाग में कंपन होता है या पीछे का भाग सक्रिय होता है, तो वो पश्च स्वर। और इसके अंतर्गत देखिए आप आ, फिर ऊ और ओ औ। ये पश्च स्वर है। अग्र स्वर
आगे का भाग सक्रिय होगा और ई ई ए ऐ। मध्य स्वर बीच का भाग या मध्य भाग सक्रिय होगा, उसमें कंपन होगा, और केवल ए स्वर है वो मध्य स्वर है। पद स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीभ के पीछे का भाग सक्रिय होता है वो पद स्वर, और इसके अंतर्गत आ उ ओ औ ये पद स्वर। तो 4 अग्र स्वर हो गए, एक मध्य स्वर हो गया, और ये 5 है वो पश्च स्वर हो गए। तो इस प्रकार से ये तीसरा हमारा वर्गीकरण जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्थापित भाग के आधार पर और स्वर हुए 3 प्रकार के। उसके बाद में चौथा वर्गीकरण तीन वर्गीकरण पूरे हो चुके हैं उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर, और उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर हमने पढ़ लिया, उच्चारण के अनुसार उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़ लिया। उसके बाद में जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्थापित भाग के आधार पर स्वर हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में अब चौथा वर्गीकरण देखिए, और वो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और वो देखिए, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, और वो वृत्ताकार स्वर या जिनको वृत्तमुखी, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है, और दूसरा अवृत्ताकार या उसको अवृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर और स्वर कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, वृत्ताकार जिसको वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं, अवृत्ताकार जिसको अवृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख का आकार, या कहने का मतलब ओष्ठों के, हमारे जो ओठ है वो गोल हो जाते हैं, लगभग गोल हो जाते हैं, वृत्त का रूप ले लेते हैं, यानी उनका आकार है वो अपने आप में गोल हो जाता है इस रूप में, गोलाई के रूप में, तो वो वृत्ताकार या वृत्तमुखी। और इसके अंतर्गत देखिए 4 स्वर होंगे, और ऊ और ओ और औ, ऊ ओ औ, ये 4 स्वर है वो वृत्ताकार है। और उसके बाद में दूसरा अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख गोल न होकर के, यानी कहने का मतलब ओष्ठों का जो रूप है या मुख का आकार है वो गोल न होकर के ऊपर नीचे हो जाता है, यानी ओठ है, यहाँ तो ओठ है वो गोल होंगे और यहाँ गोल न होकर के ऊपर नीचे फैल जाते हैं, तो वो अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी है। और इसके अंतर्गत देखिए ए, आ, ई, ए, ये अवृत्ताकार स्वर है, और इनके उच्चारण में ओठों का जो आकार है वो गोल न होकर के ऊपर नीचे फैल जाता है, इसलिए इनको अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जबकि वृत्ताकार जो स्वर है उसके अंतर्गत ओठ है वो लगभग गोल हो जाते हैं, इसलिए उनको वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। 4 वर्गीकरण पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद में देखिए 5वां वर्गीकरण, पांचवा वर्गीकरण, और वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा? पहला संवृत स्वर,
दूसरा अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत और अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है, यानी बिल्कुल थोड़ा खुलता है, वो समृद्ध स्वर होंगे। और इसके अंतर्गत है वो ई और ऊ। ई ऊ ये समृद्ध स्वर है, यानी ये ऐसे स्वर है और इनके उच्चारण में मुख है वो बिल्कुल कम, यानी न के बराबर खुलता है, इसलिए इनको समृद्ध स्वर कहा जाता है। उसके बाद में देखिए अर्ध समृद्ध स्वर, और इसके अंतर्गत है वो ए ओ। ऐसे स्वर, और यहाँ समृद्ध के अंतर्गत है वो मुख है वो बिल्कुल न के बराबर खुला, और इसके अंतर्गत 4 स्वरों को हमने सम्मिलित किया। और उसके बाद में अर्ध समृद्ध स्वर है, उसमें मुख है वो समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, और इसके अंतर्गत भी 2 स्वरों को सम्मिलित किया। और उसके बाद में देखिए तीसरा विवृत स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख है वो सबसे ज़्यादा खुलता है, और वो स्वर कौन सा है? आ ये विवृत स्वर है, और ए और ओ ये अर्ध समृद्ध स्वर है। ई ऊ ये समृद्ध स्वर है। और इसके बाद में देखिए विवृत पढ़ लिया, और उसके बाद में अर्ध विवृत स्वर, ऐसे स्वर जिनके या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो मुख है वो विवृत से थोड़ा कम खुलता है, तो वो अपने आप में अर्ध विवृत स्वर है। और इसके अंतर्गत है वो ए ऐ औ। ए ऐ और औ ये स्वर ये अर्ध विवृत है। 5 वर्गीकरण की हमने चर्चा की थी। स्वर उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद में उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हमने पढ़े, अनुनासिक और निरनुनासिक। उसके बाद में जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्थापित भाग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हमने पढ़े, और वो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। उसके बाद में ओष्ठों की गोलाई के आधार पर 2 प्रकार के स्वर, वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर। उसके बाद में मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के, समृद्ध स्वर ई ऊ, अर्ध समृद्ध स्वर ए और ओ। उसके बाद में विवृत स्वर आ है, और अर्ध विवृत स्वर है वो ए ऐ और औ। मुख है वो कितना खुल रहा है? न के बराबर खुल रहा है, समृद्ध स्वर। उसके बाद में अर्ध समृद्ध, समृद्ध से थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, अर्ध समृद्ध स्वर। विवृत, मुख ज़्यादा खुल रहा है, सबसे ज़्यादा विवृत, और अर्ध विवृत, विवृत से थोड़ा कम खुल रहा है, तो वो अर्ध विवृत, और ए ऐ और औ। ये हमारा स्वरों का हुआ वर्गीकरण। हमने स्वर है वो अच्छी तरह से समझ लिया है, और स्वर का वर्गीकरण भी अच्छी तरह से समझ लिया है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर पूरा हो चुका है। पहली क्लास के अंदर है वो वर्ण की सामान्य जानकारी हमने पढ़ी थी। उसके बाद में दूसरी क्लास के अंतर्गत है वो वर्ण के प्रकार और उसका जो वर्गीकरण है वो चला।
और इस तीसरी क्लास में वो वर्गीकरण पूरा हुआ स्वरों का। उसके बाद में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कितने होते हैं, और व्यंजन को भी बड़ी बारीकी से समझेंगे। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अपनी जो क्लास है, अपना ये चैनल है, वो एक कहने का मतलब ग्रास रूट जो होता है, सामान्य आपकी ग्राम सेवक पटवारी की परीक्षा वहाँ से लेकर के आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा सार्थक होगा। हम जीरो से लेकर के यानी शून्य से लेकर के व्यापक रूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हाँ, हो सकता है हमारे पास संसाधन की कमी हो, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, ये बोर्ड है वो चौक है, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है वो मेरे विचार से एक व्यापक रूप है। आप इसको समझकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो है वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि आगे के जो वीडियो है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, मिलते हैं अतिशीघ्र। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।